अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसका टाइटल है हाउ टू स्टॉप फीलिंग पिटी ऑन योर सेल्फ। आसान अल्फाज में अगर बात करें तो खुद पर तरस खाना छोड़ दें। जी, आजकल की दुनिया में ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग खुद पर तरस खाना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वेरियस डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, जिसमें अगर हम इन डिफरेंट रीजंस को एनालिसिस करें तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी फेलियर का सामना करते हैं, लाइफ में किसी ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ते हैं जिसकी वजह से एक डिप्रेशन, एक एनजाइटी माइंड में ऐसी आ जाती है कि इंसान खुद को कमतर महसूस करना स्टार्ट कर देता है बाकी लोगों से, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसकी वजह से हम ये जो खुद पर तरस खाने वाली जो एक हैबिट बनती जा रही है ना पाकिस्तानी कौम में और ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ, तो उसमें आपको किसी हद तक हेल्प मिल सकती है कि आप इस डिप्रेशन से, इस एनजाइटी से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी जनाब, तो बात कर लेते हैं हाउ टू स्टॉप फीलिंग पिटी ऑन योर सेल्फ, हाउ टू स्टॉप फीलिंग सॉरी अबाउट योर सेल्फ। यानी कि आप अपने बारे में खुद को नेगेटिव सोचना, खुद को बाकी लोगों से कमतर महसूस करना, अपनी लाइफ को एक मिजरेबल कंडीशन में ले आना, बहुत बुरा फील करना अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम डिप्रेशन से, इन तमाम एनजाइटीज से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देने जा रहा हूँ। जिसमें टिप नंबर 1 इज गेट आउट फॉर ए वॉक। जब आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन, कोई ऐसी फीलिंग अंदर आ रही होगी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउन मेंटली भी और फिजिकली भी फील कर रहे हो, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें शायद आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी आना स्टार्ट हो जाएं। तो इससे बेहतर है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन लाइफ में आपके सामने आए तो आप एक 10 से 15 मिनट के एक ब्रेक लें, एक वॉक करें, खुली फिजा में वॉक करें, ना कि एक रूम में या अपने घर में वॉक करना स्टार्ट कर दें। बाहर निकलें, थोड़ा सा बाकी लोगों को देखेंगे। जब आप बाकी लोगों को देखेंगे तो अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स आप भूल जाएंगे। तो इसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके माइंडसेट पे, जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप उस वक्त मौजूद हैं, उससे बाहर निकलने में आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकेगी। तो ये टिप नंबर 1 थी। टिप नंबर 2 की अगर हम बात करें, फिगर आउट वाई यू आर फीलिंग पिटी। मीन्स कि आप उन तमाम सवालात को तलाश करना स्टार्ट करें कि जिसकी वजह से आप अपने अंदर ये डिप्रेशन, ये एनजाइटी फील कर रहे हैं, आप खुद को डाउन फील कर रहे हैं, खुद पर तरस खाना स्टार्ट करें। तो उसके लिए आपको अपने आप से कुछ सवाल करने पड़ेंगे कि वो कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी रीज़न है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने ऊपर तरस खाना शुरू कर दें या डिप्रेशन में आ जाएं, मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएं, आपकी परफॉर्मेंस वो ना रहे, आपकी हेल्थ भी डाउन होना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको ये कुछ ना कुछ सवाल अपने आप से ज़रूर करना पड़ेंगे। और उन इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग उन तमाम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है। देन मूव कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। आस्क क्वेश्चंस अबाउट हाउ यू आर नाउ फीलिंग। खुद से ये सवाल करें, क्या आप इसी स्टेट ऑफ माइंड में, इसी पोजीशन में अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं? इसकी वजह से तो आप दुनिया में ना तो किसी से मिलने के काबिल रहेंगे, ना ही आप कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे, चाहे आप एक स्टूडेंट हों या एक जॉब करने वाले जॉबियन हो या एक कोई बिजनेसमैन हो। तो अगर इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, क्या ये आपको हेल्प प्रोवाइड कर रही है? आपकी लाइफ आगे जा रही है या आप बैकवर्ड मूव कर रहे हैं? तो ये तमाम क्वेश्चंस करना और उनका आंसर तलाश करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप इसी तरह स्टेट ऑफ माइंड में रहकर ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकते हैं? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इन तमाम सवालों को जज करना, इन तमाम सवालों का आंसर लेके आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में ज़रा सोचते रहें कि ऐसा मेरी लाइफ में अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। देन टिप नंबर 4 की अगर हम बात करें, गेट इट आउट ऑफ योर लाइफ। मीन्स के उन तमाम लोगों को, उन तमाम एस्पेक्ट्स को, उन तमाम फीलिंग्स को, उन तमाम बातों को अपनी लाइफ से
किक आउट कर दें, बाहर निकाल के फेंकें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो मिजरेबल स्टेज पर पहुंच रही है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को वाइप आउट करना है। जैसे कभी आपने कार की विंड स्क्रीन देखी है ना, जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा पानी आना स्टार्ट हो जाता है, तो वाइपर जो है वो चलाया जाता है ताकि जो भी पानी है वो स्क्रीन से हट जाए और आपका विजन और जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जब डिप्रेशन और एंजाइटीज आ रही हों लाइफ में, तो इसी तरह का एक वाइपर आपने चलाना है अपनी लाइफ में, ताकि आप उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से, जिसकी वजह से आप खुद पर तरस खा रहे हैं, उस कंडीशन से आपने बाहर निकलना है और उन तमाम लोगों को अपनी लाइफ से बाहर उठा कर फेंक देना है जिनकी वजह से ये स्टेप्स आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। देन टिप नंबर 5 की अगर हम बात करें, ट्राई टू मिनिमाइज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिचुएशन। लाइक इसका अगर आसान अल्फाज में बात करें तो उन तमाम सिचुएशंस को इम्पोर्टेंस कम देनी है आपने, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आ रही हैं, एंजाइटी लेके आ रही हैं, डिप्रेशन लेके आ रही हैं, आप के अंदर सेल्फ एस्टीम को कम कर रहे हैं, यू आर फीलिंग सेल्फ पिटी। तो आपने उन तमाम एस्पेक्ट्स की इम्पोर्टेंस को कम करते चले जाना है। आपने बेहतर के बारे में सोचना है बट बुरे के लिए प्रिपेयर भी रहना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं ऐसी जिनको आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं अपनी लाइफ से, उन तमाम क्वेश्चंस को आंसर नहीं करेंगे, तो आप इस सिचुएशन से इतनी आसानी के साथ बाहर नहीं निकल सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप मैं देने जा रहा हूँ, बी नाइस टू अदर पीपल। लाइक समटाइम्स अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हों तो उनका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ये भी होता है कि आप बाकी लोगों के साथ अच्छा काम करना स्टार्ट कर दें। लाइक अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑफिस में है, कोई इंसान आपके पास कोई काम लेके आता है तो कोशिश ये करें कि जो मैक्सिमम ईज उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप प्रोवाइड करें। आउट ऑफ द वे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना बेहतर हो सके उसको आप गाइड कर दें, उसके काम को आसान करने की कोशिश करें। सड़क पर अगर आप मौजूद हैं, अगर कोई ऐसा इंसान खड़ा हुआ है जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं जो रोड क्रॉस नहीं कर सकते, तो आप उनको रोड क्रॉस कर दें। यू विल फील बेटर इन लाइफ। इसी तरह अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और कोई इंसान आपको पीछे से हॉर्न दे रहा है या आपको लाइट्स दे रहा है, तो आप कोशिश ये करें आप अपनी गाड़ी को या अपनी बाइक को साइड ऑन करें और उसको रास्ता दें, ताकि आप एक बेहतर फील करेंगे। जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ना अपनी लाइफ में, यू विल फील बेटर। और फिर आप मुझे रिस्पॉन्स करके बताइएगा कि जब आपने ये चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं तो फिर आपने कैसा महसूस किया है। जो अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, ईट ए गुड टेस्टी मील। जी जनाब, फूड जो खाना है, जो फूड है, वो बेस्ट रेमेडी है डिप्रेशन को दूर करने की। ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है कि आप जब भी कभी मूड आपका ख़राब हो, आप बेहतर महसूस ना कर रहे हो, मेंटली डाउन हो, फैटीग्ड हो, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ हो, तो फिर एक ज़बरदस्त सा काम ये करें, एक ज़बरदस्त सा खाना खाएं, आला ज़बरदस्त किस्म का खाना खाएं जो आपको इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी की फीलिंग से आपको बाहर ले आएगा। यू विल फील एक्चुअली बेटर। इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो है मोटिवेट योरसेल्फ। इंसान जितना अच्छा मोटिवेटर अपना खुद का हो सकता है ना, कोई कोई दूसरा इंसान उसको मोटिवेट नहीं कर सकता इतना अच्छा। तो आपने उन तमाम क्वेश्चंस को जो मैंने अभी प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आपने उन क्वेश्चंस को आंसर कैसे देना है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ, मैं इस सिचुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं इन तमाम लोगों की सोच को नेगेटिव कर सकता हूँ, इन तमाम लोगों की अप्रोच को निगेट कर सकता हूँ जो मेरे बारे में इस तरह के इम्प्रेशन को जनरेट कर रहे हैं, और मैं अपनी ही उस फीलिंग को भी बिल्कुल टोटली ख़त्म कर सकता हूँ जो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि शायद मैं कोई काम करने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो तरस खाने के काबिल हूँ, और लोग जो हैं वो शायद मुझसे मिलना जुलना बात करना इतना पसंद नहीं करते हैं। तो जब तक आप खुद से अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, इन तमाम चीज़ों को खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां हम खुद डीमोटिवेट हुए हुए होते हैं, बट समटाइम्स खुद से इंसान को लिफ्ट करना पड़ता है, खुद से इंसान को उठाना पड़ता है। जब तक आप खुद से अपने आप को नहीं उठाएंगे तो कोई भी इंसान आपको उठाने नहीं आएगा, लोग आपको पंच करके गिराने ही आएंगे। आज की जो लास्ट स्टेप है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, तो वो थ्रू आउट लाइफ आपको याद रहेगी और थ्रू आउट लाइफ आपको ये काम आती रहेगी।
वो ये है, रीड एंड वॉच मोटिवेटिंग मूवीज़, मोटिवेटिंग कोट्स, मोटिवेटिंग वीडियोस, इंस्पायरिंग वीडियोस। उन तमाम लोगों की बातें सुने जो बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं। हालांकि अगर हम पाकिस्तान में ही देख लें तो कासिम अली शाह को सुन लें, उनकी बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं। अशफाक अहमद साहब को सुने, ज़बरदस्त उनकी बातें हैं। इसी तरह इंटरनेशनली बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल कोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लें जहां आपको बेहतरीन कोट्स मिलते हों, और उसका आपने करना क्या है, उनको आप नोट डाउन करते चले जाएं अपनी नोटबुक में, अपने मोबाइल फ़ोन में, अपनी किसी डायरी में उनको नोट करते चले जाएं, उनको पढ़ें, उनको बार बार पढ़ें। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे यू विल फील बेटर, और फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। कि मैंने ये बात पढ़ी थी, अगर मैं इसको इस जगह पर अपनी लाइफ में अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो उसके मुझे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको वो जो खुद पर तरस खाने वाली एक हैबिट सी बनी हुई होगी ना, खुद पे तरस खाने वाली एक अजीब सी जो फीलिंग होगी आपके अंदर, ये तमाम चीज़ें आपको, वो चीज़ें बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे पसीने के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, तो आपके भी माइंड से इस तरह की चीज़ें बाहर निकलेंगी और यू विल फील बेटर। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से अगर आपने ये तमाम 9 टिप्स इम्प्लीमेंट किए हैं या कुछ टिप्स भी इम्प्लीमेंट किए हैं, तो क्या आप इन प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से, एनजाइटी से क्या आप बाहर निकले हैं? अगर थोड़ा सा भी कोई फ़ायदा होता है तो ज़रूर मेरी भी कोशिश ये ज़रूर कामयाब होगी और आप भी बेहतर महसूस करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उन तमाम लोगों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस तरह की प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करते रहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। मे भी किसी भी फैमिली में इस तरह का कोई ना कोई बंदा मौजूद हो जो शायद कभी ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।